द ग्रेट ऑथर चार्ल्स बक्सटन ने एक बार कहा था, यू विल नेवर फाइंड टाइम फॉर एनीथिंग, इफ यू वांट टाइम यू मस्ट मेक इट। जी हाँ दोस्तों, और जब भी मैं टाइम मैनेजमेंट जैसे किसी टॉपिक के बारे में सोचता हूँ या पढ़ता हूँ तो मुझे एक और कोट याद आता है। द ग्रेट ऑथर एलन लेकिन ने कहा था, टाइम इज इक्वल्स टू लाइफ, देयरफॉर वेस्ट योर टाइम एंड वेस्ट योर लाइफ, और मास्टर योर टाइम एंड मास्टर योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये दो लाइन सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम मैनेजमेंट कितना एक इंपॉर्टेंट स्किल है। और अभी तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं और जितने भी रहे हैं, इन सब का टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ कहना है और सबका एक सिमिलर सा थॉट है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने गोल्स को अचीव कर ही नहीं पाओगे। टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, एंड टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। ये सारे सक्सेसफुल लोगों का कहना रहा है। एंड एक गोल अचीव करने के लिए बेसिक सा चीज़ होता है एक्शंस लेना, लेकिन 95% लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं कहीं ऐसी जगह जो शायद इतना वैल्यू ऐड कर ही नहीं रहा उनके लाइफ में। सो उस टाइम को यूटिलाइज करके आप कैसे उन सारी गोल्स को अचीव कर सकते हो, ये आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें आप टाइम मैनेजमेंट को मास्टर कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर सिंह एंड वेलकम टू द पीक टॉक्स गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10 ऐसे पॉइंट्स जो अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करते हो तो आप भी टाइम मैनेजमेंट में मास्टर कर लोगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप भी जो टाइम वेस्ट कर रहे थे उसको यूटिलाइज करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो बड़े इजीली। अब इजीली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो सो आप एक एक करके अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। एंड जो भी अभी तक आप काम जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, टाल रहे थे, एक दिन वो भी कंप्लीट होगा इसके साथ। क्यों? क्योंकि अब आप टाइम मैनेजमेंट में मास्टर हो चुके हो। सो गाइस, चलिए जानते हैं वो 10 पॉइंट्स कौन से हैं जो आप अगर अपने लाइफ में फॉलो करते हो तो आप भी अपने टाइम को मैनेज करने में अच्छे हो जाओगे। लेकिन इन 10 पॉइंट्स को शेयर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने द पीक टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। सो गाइस, चलिए जानते हैं पॉइंट नंबर 1, एनालाइजिंग। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि आप कहाँ टाइम वेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन में 2 घंटे इंस्टाग्राम के रील स्क्रॉल कर रहे हो, 4 घंटे आप यूट्यूब पे फनी वीडियोस देख रहे हो, 2 घंटे आप गेम खेल रहे हो, 2-3 घंटे आप एक्स्ट्रा सो रहे हो, यानी 8 घंटे के बजाय 10 घंटे सो रहे हो। सो ये सारे टाइम आप पता करो, एनालाइज करो कि कहाँ कहाँ आप एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, एंड इन सारे टाइम को कट डाउन करने की कोशिश करो। यानी जब 2 घंटे गेम खेल रहे हो, ट्राई करो उसको कैसे आप हाफ एन आवर कर सकते हो। जो 2 घंटे अभी आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हो उसको ट्राई करो कैसे आप अगेन उसको 45 मिनट या आधे घंटे या 15 मिनट कर सकते हो, और कैसे आप फनी वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस देखना कम कर सकते हो, लिमिटेड टू अगेन हाफ एन आवर और 45 मिनट्स। सो इससे आपका काफ़ी सारा समय बचेगा और इन्हीं समय में हमें अपने काम की चीज़ों को ऐड ऑन करना है एंड उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो सबसे पहला चीज़, एनालाइज वेयर आर यू वेस्टिंग योर टाइम। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अपने टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज करना चाहते हो सो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, जो दूसरा चीज़ अगर आपको अपना टाइम मैनेज करना है तो आपको करना पड़ेगा, दैट इज़ क्रिएट अ शेड्यूल। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी करना चाहते हो उसका एक रात पहले से आपको लिख के रख लेना है, यानी एक टू डू लिस्ट बनाना है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हो, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहना चाहते हो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अगर आप टू डू लिस्ट पहले ही बना के रखते हो कि कल सुबह मुझे ये करके शुरू करना है एंड इस तरीके से करते रहना है अपने कामों को। सो आपके लिए एक प्लान तैयार है, अब आपको बस उसको एग्जीक्यूट करना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रॉब्लम को पूरा समझ जाना ही आपके लिए आधा सॉल्यूशन होता है, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉब्लम को अब आधा ही सॉल्व करना है। सो पहले ही अपने लिए टू डू लिस्ट बना लीजिए, जो जो काम आपको करना है उसको एक पेपर में लिख लीजिए या ट्राई कीजिए मोबाइल फ़ोन में नोट पैड में लिख लीजिए, कहीं पे भी लिख के रखिए, आपके लिए बड़ा ईजी रहेगा अपने कामों को ख़त्म करना। नंबर 3, तीसरा काम जो आपको करना है टू डू लिस्ट बनाने के बाद वो है अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना, और बहुत सोच समझ के इसको प्रायोरिटाइज करना है। सबसे पहला कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा काम करना है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपके टाइम को मैनेज करने में। और इसका सबसे आसान तरीका है एज एन आवर बॉक्स। जी दोस्तों, ये बेसिकली एक ऐसा बॉक्स है जिसमें 4 ग्रिड्स बने हुए रहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। एंड जो सबसे पहला ग्रिड रहता है वो रहता है डू का, यानी वो काम जो आपके लिए अर्जेंट है एंड इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अभी के अभी करना ही है, वो काम को सबसे पहले आपको बॉक्स ए में लिख लेना है। बॉक्स बी, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, यानी इस काम को आप डिसाइड कर लीजिए कि कब आपको करना है। और बॉक्स सी जो है वो है नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। अब जो बॉक्स सी है इसमें आपको वो काम लिखने हैं जो आपके अलावा कोई दूसरा काम कर सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, यानी आप नहीं करोगे चलेगा लेकिन किसी और को इसको करना ही है। सो आप ये काम को डेलीगेट कर सकते हो किसी दूसरे इंसान के ऊपर जो ये काम को आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सके। और लास्ट बॉक्स डी जो है उसमें आपको वो काम लिखने हैं जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, यानी इन काम को आपको डिलीट करना है अभी के लिए। जब ये
ऑफकोर्स बाद में जब इसको करना ज़रूरी रहेगा तब कीजिए, लेकिन अभी के लिए इसको एलिमिनेट कर दीजिए अपने टू डू लिस्ट में से। अब इस तरीके से अगर आप प्रायोरिटाइज कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स के ऊपर, जो बॉक्स ए है, उस पर फोकस करना है, उसके सारे काम को कंप्लीट करना है। उसके बाद आप बॉक्स बी को कंप्लीट कीजिए और इसी तरीके से आपको डेली काम करना है। नहीं तो आधे समय तो हम वो काम करते हैं जो शायद हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, शायद हम नहीं करेंगे तो कोई और कर ही लेगा। सो इसलिए प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सिर्फ वही काम कीजिए जो आपका करना ज़रूरी है, यानी आपके बिना और कोई नहीं कर सकता है। नंबर 4, फोकस ऑन सिमिलर टास्क। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको और ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है, अपने काम को फटाफट जल्दी कंप्लीट करना है, अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, सो आप फोकस कीजिए कुछ सिमिलर टास्क के ऊपर। अब कुछ लोग होते हैं जो पर्टिकुलर एक काम कर रहे हैं, फिर जो दूसरा काम उनका रहता है वो पूरा अलग ही चीज़ रहता है, यानी दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है। और आप देख रहे होंगे जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो दिन में अपने लिए एक तरीके का काम चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें आज मार्केटिंग की मीटिंग्स करनी है तो सिर्फ मार्केटिंग के लोगों के साथ ही मीटिंग करेंगे। कल उन्हें सेल्स वगैरह की मीटिंग करनी है तो उन पूरे दिन उनका सेल्स का ही मीटिंग चल रहा होता है अलग अलग लोगों के साथ। सो इस तरीके से आपको अपने सिमिलर टास्क जो भी है उसके ऊपर फोकस करना है अगर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहना चाहते हो तो। नंबर 5, अवॉइड द अर्ज टू मल्टीटास्क। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ लोग होते हैं जो मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं तो दोनों काम फटाफट जल्दी खत्म कर लूंगा, लेकिन नहीं। जब आप दो काम एक साथ करते हो तो आप दोनों ही काम नहीं कर रहे हो, और दोनों ही काम कर भी रहे हो तो गलत कर रहे हो, और आप जल्दी क्या बल्कि लेट कंप्लीट करोगे दोनों काम। एक एक काम पे फोकस कीजिए, एक एक काम को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद दूसरे काम पे जाइए। एक काम को कंप्लीट कीजिए फिर दूसरे काम पे जाइए। एक साथ 3-4 काम करेंगे या 2 भी काम कर रहे हैं ना, तो दोनों ही काम गलत हो रहा है। इसलिए मल्टीटास्किंग मत कीजिए, आपके लिए आपके प्रोडक्टिविटी को किल करेगा। नंबर 6, सेट अ डेडलाइन फॉर योरसेल्फ। जी दोस्तों, अगर आप डेडलाइन सेट करते हो अपने लिए तो अभी आपको पता है कि फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे और उसके अंदर ही आपको काम कंप्लीट करना है। सो अपने फुल फोकस के साथ काम कंप्लीट करोगे, एंड जब आप डेडलाइन के अंदर अपना जो काम है कंप्लीट कर लेते हो, सो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील होता है, जो कि आपके लिए ऑफकोर्स मोटिवेटिंग होता है। आप और ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो काम और करने के लिए। एंड जब आप डेडलाइन से पहले काम कंप्लीट कर लेते हो, सो एक और चीज़ आपके लिए होता है, दैट इज़ अब आपके पास टाइम है रेस्ट करने का, यानी एक छोटा सा टाइम रहता है आपके पास जिसमें आप रिलैक्स कर सकते हो। एंड इसी के साथ हमारा जो 7th पॉइंट है वो भी सेम ही है कि अपने लिए टाइम ढूंढिए रेस्ट करने का, यानी रिलैक्स करने का। बीच बीच में टाइम ढूंढते रहिए जिससे आप और ज़्यादा फोकस्ड रह सको अपने काम में। इसके लिए आप बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, लाइक पोमोडोरो टेक्निक एक बहुत ही फेमस तरीका है जिससे आप अपने काम को और बीच में रिलैक्स या रेस्ट करने का जो टाइम है उसको भी अपने लिए रख सकते हो। अब पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली होता ही है कि आप अपने लिए एक आधे घंटे का टाइमर सेट करते हो जिसमें पहले 25 मिनट आपको कोई भी काम करना है, एंड जब 25 मिनट काम हो गया तो अब आपको 5 मिनट का रेस्ट लेना है। इस 5 मिनट में आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको आगे क्या करना है वो आप सोच सकते हो, और आप अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो, थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हो अपने बॉडी में। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है और ज़्यादा फोकस रहने में। इसीलिए काम के बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 8, लर्न टू से नो। जी दोस्तों, आपको अगर काम अपने नॉर्मल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, सो आपको जो इंपॉर्टेंट काम नहीं है उसको आपको मना करना पड़ेगा कि आई कैन नॉट डू दिस। एंड कई बार कुछ लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम रहता है कि वो दूसरे लोगों को मना नहीं कर पाते कोई काम करने के लिए। उन्हें फील होता है कि कहीं ये बुरा ना मान जाए या डिसरिस्पेक्टफुल फील ना करे। सो इसके लिए आप हमारा हाउ टू से नो वाला वीडियो देख सकते हैं। मैं आपके लिए आई बटन में अटैच कर दूंगा वीडियो को, जिसमें आप सीख सकते हैं कि किसी भी इंसान को बिना बुरा फील कराए या बिना डिसरिस्पेक्ट किए ना कैसे बोल सकते हैं आप कोई भी काम को। सो लर्न टू से नो, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, अपना टाइम को मैनेज करना है अच्छी तरीके से तो। नंबर 9, ऑर्गेनाइजिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो आपको ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम आपके लिए कब इंपॉर्टेंट है और कब इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप एक ऐसे टेबल पे हैं जिससे बहुत सारा पेपर फैला हुआ है और आपको उसमें से अपने काम का पेपर निकालना है। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि घास के ढेर में से एक सुई ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़रूरी है। अपने काम को पहले से लिख के रखना और उसके हिसाब से काम करते रहना अच्छा ऑर्गेनाइज तरीका है। आप इसको फॉलो करेंगे तो आप भी ऑर्गेनाइज रह सकते हैं। बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट ना होना, यानी अपने ज़रूरी भी ईमेल्स को आप बीच बीच में अपने काम के बीच में मत ओपन करके देखिए। क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का एक स्टडी के हिसाब से पता चला है कि अगर आप एक बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना तो आप 23 मिनट 15 सेकंड तक फिर कोई दूसरे काम में फोकस रह ही नहीं पाते। सो डिस्ट्रैक्शन आपका इतना सारा समय लेता है। सो इसलिए डिस्ट्रैक्ट होना अवॉइड कीजिए और जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहिए। और यही हमारा 10th पॉइंट भी कि एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। जो भी आपका मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपका सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपके कोवर्कर्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उन सबको जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक दूर रखिए।
उनको मना कर दीजिए कि आप मुझे डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए जब तक मैं काम कर रहा हूँ तब तक। उसके बाद में लंच टाइम में या कभी आप उनके साथ जो भी आपका इंपॉर्टेंट बात है तब कर लेंगे, लेकिन अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। इस तरीके से आप डिस्ट्रैक्शंस को हटा के अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड रह सकते हैं और उन काम को जल्दी खत्म कर सकते हैं। एंड गाइज इसी के साथ हमारे जो 10 पॉइंट्स हैं ये खत्म होता है। एंड अगर आप इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप भी अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाएंगे, आप भी ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं और अपने जो काम अभी तक आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे वो अब आप कर पाएंगे और बहुत सारे गोल्स अचीव कर पाएंगे जो शायद इतने दिन से आपसे नहीं हो रहे थे। एंड टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, इसको वेस्ट मत कीजिए। एंड एट लास्ट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि किसी भी कारण से वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। एंड आपको कुछ भी पसंद आता है इस वीडियो में, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सजेशन देना हो, कमेंट सेक्शन ओपन है सबके लिए, वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए हमारे लिए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल जाए। और गाइज अगर अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया, वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग पोस्ट के लिए। गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।